सैयद सरदार शाह साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, पानी जिंदगी है और दुनिया में जो इंसान ज़ात की इर्तिका का सफ़र जो स्टार्ट हुआ वो पानी से हुआ, पानियों पे हुआ। दुनिया की जितनी तहजीबें नमूदार हुई वो दरियाओं के किनारों पे हुई और पानी पे हुई। पानी एक बहुत क्रिटिकल सब्जेक्ट रहा है हमेशा हिस्टोरिकली। कदीम मेसोपोटामिया में वाटर वॉर्स लगी थी। जनाब स्पीकर, इस वक्त दुनिया में जो सी वाटर है वो 97.5% है और 2.5% फ्रेश वाटर है इंसान जात के पीने के लिए। मैं इस बात को इसलिए कर रहा हूं कि हमें इस बात की नोयत को समझने की जरूरत है और सेंसिटाइज होने की जरूरत है। दुनिया में इस वक्त भी ट्रांस बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उन रिवर्स पे जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, जो मुख्तलिफ ममालिक से दरिया गुजरते हैं। आप अगर मिडल ईस्ट को देखेंगे तो इस वक्त भी दजला और फरात पे तुर्की, सीरिया और शाम का जो है, सीरिया और इराक का जो है वो वहां पे उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आप जॉर्डन रिवर को देखेंगे तो जनाब स्पीकर वहां पे जॉर्डन, इजराइल, फलस्तीन और लेबनान का इशू चल रहा है। आप मेकोंग रिवर पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे पूरी साउथ ईस्ट एशिया जो है उसका इशू चल रहा है, जहां पे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, बर्मा, थाईलैंड, इन सब के जीने और मरने का सवाल है, क्योंकि वो पानी पे फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि चाइना डैम बना रहा है अपर रिपेरियन में, ऊपर जो है वो डैम बना रहा है जहां से पानी गुजरता है। ये सेम सिचुएशन जो है आपको नाइल रिवर पे नजर आएगी, जहां पे सूडान, इथियोपिया और इजिप्ट का झगड़ा चल रहा है। जो अनवर सादात ने कहा था, मैं तारीख का छोटा सा शागिर्द हूं और वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स को मैंने ज़माने तालिब इल्मी से देखना शुरू किया था। उनका झगड़ा चला, उन्होंने कहा कि अगर इथियोपिया ये डैम बनाएगा तो मैं अटैक करूंगा इथियोपिया पे। ये अनवर सादात की स्टेटमेंट थी, क्योंकि पानी के बगैर इजिप्ट सर्वाइव नहीं कर सकता। इस तरह एक तवील एक कॉन्फ्लिक्ट की एक तारीख है। मैं आता हूं पाकिस्तान और इंडिया पे। यहां पे हमारा जो बैसन है जिसको हम कहते हैं इंडस बैसन, जो हिमालयन माउंटेन से पानी निकलता है, फिर वहां से ये 6 दरियाओं में तकसीम होता है, जिसमें इंडस सबसे बड़ा, उसके बाद झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये 6 दरिया जो है वो इंडस बैसन को बनाते हैं। जो इंडस बैसन में फिर 64,000 से ज्यादा छोटे छोटे कैनाल, माइनर्स ये पानी को डिस्ट्रीब्यूट करके लोगों के होठों तक ये पानी पहुंचता है, उनकी प्यास बुझती है। इंडिया के साथ मामला जो सेंसिटाइज हुआ था वो 1948 में हुआ और जिसके नतीजे में इंडस बैसन ट्रीटी आई, जिसको सिंतास मुआहदा कहा जाता है। हमारे साथ जनाब स्पीकर इसमें ज्यादती क्या हुई थी उस जमाने में, हम आज भी ये रोना रोते हैं कि जो पानी था उस जमाने में 60% इंडस का पानी था, बाकी 5 दरिया 40% पानी लाते थे। वो 40% जो पानी था उसमें से 3 रिवर्स इंडिया को बेची गई, जिसमें कोई 25% पानी का शेयर बनता होगा, सतलज, रावी और ब्यास। वो हमसे नहीं पूछा गया, हम लोअर राइपेरियन थे, हमारा राइट था, क्योंकि उस वक्त उस जमाने में 1 यूनिट लगा हुआ था, सूबाई हैसियत नहीं थी, सूबे खत्म कर दिए गए थे। अयूब खान उस वक्त बैठा था सफेद और सयाह का मालिक बन के, उसने वो एक खुफिया एग्रीमेंट किया जो सूबों को पूछे बगैर हमारे 3 दरिया जो है उन्होंने बेच डाले। वो जो पानी 3 दरियाओं का आके इंडस में आता था, इंडस से होके वो डेल्टा तक जाता था, समंदर तक, ये पूरे हमारी इकोलॉजी का एक ऑर्डर चलता था, वो वहीं से टूटा, डिस्टर्ब हुआ। राव कमीशन को भी नहीं देखा, हिस्टोरिकल जो औकात बने उसको नहीं देखा इन्होंने, क्योंकि हमारा कॉन्फ्लिक्ट जो था वो सूबे अगर खत्म हुए तो हम तो जिंदा थे ना, हम तो सूबे में मौजूद थे। उनने सूबों की आईनी हैसियत खत्म की, इकाइयां खत्म की, मगर लोग तो नहीं मरे थे, लोग तो जिंदा थे।
लोगों से नहीं पूछा। पहले कमीशंस बनी, सिंध पंजाब कॉन्फ्लिक्ट पे ब्रिटिश पीरियड में 2 कमीशन, 2 कमिटीज और 1 एग्रीमेंट पहले हुई, किसी को खातर में नहीं रखा गया, उन्होंने माना ही नहीं, उनका शेयर फेल्यूर हुआ। उसके बाद ये सिंतास मुआहदा हुआ। सिंतास मुआहदे में हमारे दरिया चले गए, अब बचा सिस्टम में वो पानी जो बाकी जो हमारी रिवर्स जो हमें मिली वो इंडिया के कंट्रोल में चला गया। इंडिया ने उस वक्त 48 में कश्मीर पे जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इंडिया ने धमकी दी थी कि मैं पानी बंद कर दूंगा तीनों रिवर्स का। उन्होंने वहां पे डैम बनाए, पौंच डैम, बाखरा डैम, पता नहीं कौन से डैम इंडिया ने बना दिए वहां पे, जिसका पानी अभी जो आया है, जिसका बुनियाद बना के ये कह रहे हैं कि ये अमेंडमेंट हम लाना चाहते हैं। भाई ये सतलज में 35 साल के बाद पानी आया है, बाखरा में जब उनको स्पिलवेज करके फिर पानी निकाला है उन्होंने, वो डैम जो है वो ओवरफ्लो हो गया, फिर उन्होंने इनंडेशन गेट्स खोले और पानी नीचे आया। पानी तो 35 साल से था ही नहीं आपके सिस्टम में। अब ये कहते हैं कि इसी तजाद को जो चलता आ रहा है उसको इग्नोर कर दिया, कोई नहीं पूछता, बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। वहां पे जितने बैठे हुए, बलूचिस्तान जाता है खामोश, चुप चुपात निकल आता है। भाई हम कहते हैं कि अगर दुनिया में आपके 2 यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल्स ने कहा है कि फ्यूचर में जो वॉर्स होंगी वो वाटर वॉर्स होंगी, आप गूगल करके देख लें, आपके जो बतरस गाली और अपने कोफी अनान की स्टेटमेंट्स पड़ी हुई है, जिन्होंने पूरे दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स को इकट्ठा करके उसने कहा था कि फ्यूचर में दुनिया में पानी पे जंगें होंगी, कि पानी जिंदगी है। हमारे जो कॉन्फ्लिक्ट थे, हमारे जो मसले थे, मसाइल थे, उसको नहीं देखा गया, पूछा ही नहीं गया। ऊपर से ऊपर सौदे होते रहे। फिर पाकिस्तान बनने के बाद 4 कमीशंस बनी, कोई अलीमा कमीशन, कोई फजल अकबर कमीशन, कोई अख्तर कमीशन, बिला बिला, सारी एक शेयर फेल्यूर था। हम चीख के थक गए कि भाई आपने जो नॉन पेरिनल कैनाल बनाए थे, ट्रांसफरिंग टूल्स थे, वो चश्मा, झेलम, तोसा, पंजनद ट्रांसफरिंग टूल्स थे। वो दूसरी ट्राइब्यूटरीज में शिफ्ट करने के लिए उनको पेरिनियल कैनाल करके इंडस से पानी उठा के चलाना शुरू कर दिया। जनरल जिया के दौर में, यहाँ पे भाई जो बात करते हैं, मैं थोड़ा उसका हिस्टोरिकल आप देखें। जनरल जिया के दौर में कालाबाग डैम वाली बात उठी, वो कमीशन से फेल हुई, उन्हें कहा हम कालाबाग डैम बनाएंगे। उसको आयरनी हैंड से माशाल्लाह था, जनरल साहब बैठा हुआ था जो वो सफेद सया का मालिक था। अयूब खान ने पहले हमारे साथ किया धोखा। उसके बाद कालाबाग डैम का ड्रामा उठा के जनरल जिया लाया कि हम कालाबाग डैम बनाएंगे क्योंकि पानी एक्सेस में। भाई एक्सेस में पानी कहाँ था? पहले 3 रिवर्स का हिसाब नहीं मिला, उसके बाद पानी सिस्टम में फ्लड आता है कोई 8 साल के बाद, 10 साल के बाद। ये रिवरेंज जो फ्लड आता है 10, जहां पे कोई देसी दोस्त ने कहा कि 10 बिलियन एकड़ फीट, राव साहब कह रहे थे 10 बिलियन एकड़ फीट पानी हमें दिखाओ तो सही, गया कब है नीचे? हमारा नीचे का पूरा डेल्टा 2,60,000 स्क्वायर हेक्टर्स पे था। नोजल स्प्रेड था उस जमाने में, नोजल स्प्रेड था, इस तरह जो डेल्टा फैला हुआ था, और वो दरिया को ले जाता था समंदर तक, और समंदर को रोकता था आगे बढ़ने से। वो सुकर के 80,000 स्क्वायर हेक्टर्स पे आके बचा है। आई टॉक ऑफ चॉक, यू टॉक चीज। बात हो रही है कि भाई कराची में एक पीने के पानी का मसला है, हम मानते हैं वो यहां की डिस्ट्रीब्यूशन है। एक मसला यह है सी इंट्रूजन का, कराची कंप्लीटली उसकी जद में है। ठठा, सुजावल, बदीन, कराची। मैं नहीं कह रहा, कराची में इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, उनसे आप रिपोर्ट ले लें कि आइंदा चंद दिहाइयों के बाद कराची, ठट्टा, बदीन, सुजावल सफ़े हस्ती से मिट जाएंगे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। दुनिया में देखिए मालदीव जा रहा है, दुनिया के कई मुल्क जा रहे हैं, कई आइलैंड्स खत्म हो रहे हैं। एक नेचर का इकोलॉजिकल ऑर्डर है, वो जहां भी डिस्टर्ब होगा डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी। अब नेचर का है, समंदर से पानी जाना है, ऊपर बरसना है, वहां से आना है, दरियाओं में आना है, फिर समंदर तक जाना है, फिर धरती महफूज रहेगी, और वहां पे जो इंसान का जो जीने के जो मुख्तलिफ जो सोर्सेज है वो सर्वाइव करेंगे। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमने चीख के कालाबाग डैम बना, सिंध ने मैसिव प्रोटेस्ट किया, सिंधियों ने कहा उस जमाने में सिंध में बसने वाले लोगों ने
इस हद तक कहा कि अगर पानी नहीं आया दरिया में तो दरिया को सैराब करने के लिए, चलाने के लिए हम अपना खून के कतरा कतरा उसमें दाखिल कर देंगे, क्योंकि वो जिंदगी थी। हम लाइफ के लिए लड़ रहे थे। उस जमाने में उस्ताद बुखारी ने कहा था कि तुझो शैतान जल ज़िया को मुखातिब होकर उस्ताद बुखारी ने कहा था कि तुझो शैतान तो कौसर ते बधे बंद खुदाया, मुझो ही फिरदोस बयाबान बर थी वींदो, सिंधा सा बिना सा न जी सघबो, मुझा महबूब सिवा तुझे गुजर थी वेंदो। पानी के बगैर गुजारा नहीं है, महबूब के बगैर गुजारा हो सकता है जनाब स्पीकर, पानी के बगैर नहीं हो सकता। फिर 91 आया अकॉर्ड, ऐसे हालात क्रिएट हुए, रेजिस्टेंस थी कालाबाग वाली, जलजिया चला गया। उसके बाद 91 अकॉर्ड आया। 91 अकॉर्ड बेसिकली सीसीआई के अप्रूवल से ये अकॉर्ड लाया गया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, क्योंकि पानी वफा की सब्जेक्ट नहीं है। पानी फेडरल लेजिस्लेटिव का ये सब्जेक्ट नहीं है। पानी सीसीआई का सब्जेक्ट है, सूबों का सब्जेक्ट है। फिर ये अकॉर्ड आया। अकॉर्ड को चलाने के लिए फिर एक्ट आया इरसा का। इरसा एक इंस्टीट्यूट बनाया गया जिसको ये रखा गया कि भाई इसमें चेयरमैन रोटेटरी होगा, रोटेशन के बुनियाद पे होगा, और हर सूबे का मेंबर जो है उसमें मेंबर होगा। हालांकि हमें उस वक्त भी बहुत से एतराज थे। हम तो कह रहे थे कि नया अगर कोई अकॉर्ड करना है तो राव कमीशन के बाद जो 1945 का हिस्टोरिकल अकॉर्ड था उसी की रोशनी में किया जाए। हमें 91 का अकॉर्ड कबूल नहीं था उस जमाने में, हमने रिलक्टेंटली कबूल किया। रिलक्टेंटली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, हमने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे था आया, हमने कहा ठीक है अब इस पे अमल करें। हम ये सोच रहे थे कि इस अब कम से कम ये इरसा जो है इस पे अमल किया जाएगा और इसमें नुमाइंदगी, हालांकि वफाक का एक मेंबर शामिल है। इस्लामाबाद में कोई जमीन आबाद नहीं होती, इस्लामाबाद में कोई जमीन के लिए पानी नहीं चाहिए। वफाक के नुमाइंदे का कोई जवाब नहीं था उसमें, मगर वो उस डाला। हमने कहा ठीक है, हम तो पहले ही चीख पुकार कर रहे थे, दुआइयां दे रहे थे, हमारा हाल पहले ही बुरा था। हमने वो तंगदस्ती में हम जो हमारा हाल था उसमें हमने कबूल किया, रिलक्टेंटली उसको एक्सेप्ट किया कि भाई इसको चल देते। वो बना, चलता रहा। आज अचानक आके इतने बरसों के बाद फेडरल गवर्नमेंट को ख्याल आया कि भाई अब इसका जो चेयरमैन है वो वफाक का 21वें ग्रेड का कोई अमलदार होना चाहिए, रिटायर्ड या हाजिर सर्विस। अब वफाक का 21वें ग्रेड का वो चेयरमैन बनेगा। 4 चेयरमैन हर सूबों से, 4 मेंबर हर सूबों से आएंगे। उसका टेन्योर होगा 3 साल, चेयरमैन साहब का टेन्योर होगा 4 साल, और वो रोटेटरी बेसिस पे जो पहले वाली कहानी थी वो खत्म करके एक मुस्तकिल तजवीज़ किया गया है कि एक मुस्तकिल चेयरमैन जो है वो इरसा में बैठ के इसको चलाएगा। ये इरसा या अकॉर्ड, मैं एक बात कर लूं जनाब स्पीकर, ये फकत एक इंस्टीट्यूट है, एक मुआहदा है, एक अकॉर्ड है इन द लाइट ऑफ द फेडरेशन कि हम 4 सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं हैं, हम आईनी यूनिट हैं, हम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट हैं 1940 की रेजोल्यूशन के तहत। और पाकिस्तान एज अ फेडरेशन 4 सूबों की मर्जी के बगैर नहीं चल सकता। आइन भी इसका गारंटर है, आइन में भी राइट दिए हुए हैं सारे। और पानी जो है वो, आप मैंने पहले भी कहा कि वो लाइफ है, और इस पे ये पाकिस्तान की फेडरेशन की बका का जामिन भी हो सकता है। और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता, गॉड फॉरबिड, अगर कहीं पे भी कोई नुकसान और डैमेज होगा तो ये पानी जो है वो मेजर फैक्टर है जो रोल प्ले करेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर स्ट्रेस रीजन है, फूड इनसिक्योरिटी के इश्यूज हैं, बहुत से प्रॉब्लम हैं जो मिलजुल के लास्ट स्टेज पे ये कहीं बर्निंग पॉइंट न बन जाए। इसलिए मैं उन हंजार लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि वो पंजाब था जो प्रपोजल लेके गया ये वाला, कि हम वहां से ये कैनाल निकालेंगे और यहां पे ये जमीनें आबाद करेंगे। अरे बाबा,
जो आप यहां पे कहते हो ना कि सिंध इतना खिलाता है, फिर सिंध से लेके आप कराची भी आते हो, कराची खिलाता है। तो हमारा झगड़ा ये नहीं है कि हम कराची में बसने वाले हर लोग को, हर बंदे को सिंधी समझते हैं। हमारा इशू ये है कि जब सिंध का केस आए तो खुदा का वास्ता है उसको आप सिंध का केस के तौर पे टैकल करें। हमारी खराबियों के लिए तो रोज बैठे हैं, डेली इजलास होता है, डेली खड़े होते हैं, डेली सेम गुफ्तगू होती है, डेली बात होती है, डेली कराची की बात होती है। मगर मैं आज ये बात इस यहां पे कर रहा हूं कि जनाब स्पीकर, आइन का आर्टिकल 155 किसी ने कोट नहीं किया यहां पे। अगर पानी के हवाले से कोई कंप्लेंट है तो मैं पढ़ के आपको मैं बताता हूं कि ये थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज। आइन कहता है आर्टिकल 155 का 1, इफ द इंटरेस्ट ऑफ अ प्रोविंस, the federal capital or the federal administered tribal areas or any of the inhabitants thereof in water from any natural resource of supply or reservoir have been or are likely to be affected prejudicially by any executive act or legislation taken or passed or proposed to be taken or passed। ये ऐसा वाला जो फेडरल गवर्नमेंट ने अभी प्रपोज किया है, यह आइन कहता है, आइन की ये शिक 1, द फेल्यूर ऑफ एनी अथॉरिटी टू एक्सरसाइज एनी ऑफ इट्स पावर्स with respect to the use and distribution or control of water from that source, अब क्या होगा? The federal government or the provincial government concerned may make a complaint in writing to the Council of Common Interest. This is clearly, categorically ये लिखा हुआ है आइन में। ये नहीं, ये जो तरमीम है वो सरियन आइन की नफी एंड फ्लैग्रेंट वायोलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन की। सीसीआई की तो है, सूबों के हुकूक की है, हमारे ख्वाबों, ख्वाहिशों, तमन्नाओं, प्यास, इन सब की है, मगर आइन की सरियन नफी है। वो खुद प्राइम मिनिस्टर, हाउ कैन अ प्राइम मिनिस्टर कैन जस्ट कंसीडर अ प्रपोज्ड अमेंडमेंट इन द वायोलेशन ऑफ द आर्टिकल 155? वो कैसे कबूल कर सकता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट है प्राइम मिनिस्टर। तो मैं, जनाब स्पीकर, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक फेडरेशन के तौर पे चलाएं। मैं पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, पीपल्स पार्टी का कारकुन हूं, एक वर्कर हूं। मुझे पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में पाकिस्तान को जकड़ने, मजबूत करने की एक जंजीर है जिसके पीछे हमने कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप हमने गंवाई है। हमने शहीद जो है वो पाकिस्तान को, 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर एक शहीद के तौर पे पाकिस्तान को दिए हैं। हमें इस बात का है कि हमने किन मुश्किल हालात में पाकिस्तान को बचाने और फेडरेशन को बचाने की बात की है। आज ये निसार साहब की जो रेजोल्यूशन है, ये फकत सिंध के पानी को बचाने की रेजोल्यूशन नहीं है। मैं बखुदा मैं कहता हूं कि ये पाकिस्तान को बचाने की रेजोल्यूशन है। ये उस असेंबली में ये आई है जिस असेंबली ने पाकिस्तान को बनाया था। आज खोड़ो साहब जो 6 साल तक जदोजहद करते रहे शहीद बीबी की क़यादत में, उनने कमू शहीद पे धरना दिया था कालाबाग और थल केनाल के वक्त में। सारी पॉलिटिकल पार्टी सिंध की जी थी वो यकजा थी और मुशर्रफ साहब बैठे थे, नादरी हुक्म जारी कर रहे थे। अब मैं ये नहीं कहता कि उस वक्त सफ़ों में कौन था, कौन कहाँ बैठा था और हम कहाँ बैठे थे, आप कहाँ बैठे थे, मैं ये बात नहीं कहता, वो सबको पता है, आया है वो चीज़ें। मगर ये फेडरेशन की हम मजबूती की बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी किस्म का मंसूबा है, एग्रीकल्चर का मंसूबा है, फूड सिक्योरिटी को डील करने का मसला है, कोई भी मसला है, वो सूबे को दिया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर सूबे का राइट है। बिल्कुल डेवलपमेंट हो, हम किसी के अगेंस्ट थोड़ी हैं, हम पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ थोड़ी हैं। हम समझते हैं कि अब इस वक्त जो ज़मीन हमारे पास बची है वो नाकाफ़ी है कराची में भी बैठे हुए लोगों को गंदम खिलाने के लिए, नाकाफ़ी है। नहीं है हमारे पास लैंड, नहीं पाकिस्तान में आप समझें कि गंदम ग्रो हो सकेगी। वाटर स्कैर्सिटी अगर कराची में है तो वाटर स्कैर्सिटी मेरे उमरकोट में कहां दूध की नदियां वहां पे बह रही हैं। पानी तो इंडस से आना है। इंडस में आप हैदराबाद से गुजरते हो, आप देखो तो सही जाके मई में और अप्रैल में
आप हालत तो देखो जो हैदराबाद के, आप खुद भी जो दरियाए सिंध के किनारों पे बसते हो, मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए, वो देखो तो सही, वहां पे हम किनारे पे खड़े नहीं हो सकते, पूरी की पूरी जो रेत है वो उड़ के हमारी आंखों में आती है। अगर हमने रियलाइज नहीं किया तो हम अंधे हो जाएंगे। अगर अंधे हो जाएंगे तो पाकिस्तान को बचाने के लिए सिंध के सिवा और कोई सहारा नहीं है। हम इस वक्त बलूचिस्तान को भी देख रहे हैं, हम केपी को भी देख रहे हैं। एक हम हैं जो खड़े हैं, उनको भी आप मारना चाहते हो, क्योंकि शायद ने कहा ना, गुलिस्तान को लहू की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी। अब ये कहते हैं हमसे अहले चमन, ये वतन है हमारा तुम्हारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। कुर्बानियां हम दें, बनाए हम तो फकत ये मांग रहे हैं कि आइन पे अमल करो, आइन को देखो, आइन की रूह में आप डिसीजंस करो। ज्यादतियां बहुत हमारे साथ हुई हैं, बहुत। अब आप देखें, ये जो इस्माइल राव साहब और मलकानी साहब ये बैठे हुए हैं, आप कोस्टल की हालत तो देखो जाके, खुदा का कसम है आपको रोना आ जाएगा। आप एक दिन यहाँ से मैं स्पीकर साहब आप लेके चले मेरे दोस्तों सबको जो खारोछान नहीं गए, उनको लेके चले खारोछान। आप देखें, खुदा का कसम, हरखड़ एक बला है जिसको कहते हैं, अगर वो कहीं पे भी स्टिंग मार दे वो बंदा 5 मिनट में मर जाता है। मेरे सदियों से इन दरियाओं पे हुकूमत करने वाले वो जो माहीगीर थे, जो अमीर बहर जिनको कहते थे, खुदा की कसम वो हरखड़ बला बेच के अपना पेट गुजर करते हैं, क्योंकि डेल्टा नहीं है वहां पे, डेल्टा बर्बाद हो गया। अभी पानी नहीं है आपके पास सिस्टम के आगे। आप चलिए इंटरनेशनली, ग्लोबली, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कई इश्यूज हैं। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि जाम खान शोरो साहब इस पे पूरा डिटेल से बात करेंगे कि मैं वो पूरे उस पर्सपेक्टिव उन चीजों में जाए बगैर, मैं आपसे ये मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि देखें, ये रेजोल्यूशन एक दफा सिंध के वाटर राइट्स पे, सिंध के इश्यूज पे, कलेक्टिव इश्यूज पे आप कराची को सेग्रीगेट करके सिंध से रेजोल्यूशन लाते हो। मुझे अफसोस होता है कभी एक रेजोल्यूशन आप लाएं कि हम ये सिंध के राइट्स जो हमारे हैं उस पे हम लाते हैं, वाटर इश्यूज पे हम लाते हैं। हम आप जिस तरह आज सपोर्ट आप कर रहे हो, हम भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे यहाँ पे, कम से कम ये शो करने के लिए। अब इस मौके पे ये आपकी तरफ से बात करना, इससे आपका वोट बैंक नहीं बनेगा। कराची में सब जबानें बोलने वाले लोग बसते हैं। मेरा घर कराची में है, जिया लंजार अली फरियाल का घर भी कराची में है। ये पानी अगर आपके पास नहीं आएगा तो हमारे पास भी नहीं आएगा। यहां पानी सबका मसला है, वो इंटरनल है। मगर इन मौकों पे आपका मौक़िफ़, मेरा मशवरा है, मैं एक छोटा सा तिफले मकतब हूं, मेरा मशवरा ये है कि इस पे आपको लीड लेके बात करनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट में हमने उनको वोट दिया है, तो आप भी वजारतें लेके वहां पे बैठे हुए हैं। आपको भी वहां पे ये बिल्कुल क्लियरली कैटेगरिकली कल नेशनल असेंबली में बात करनी चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उठ के खड़ा होकर कहे मैं सिंध का बेटा हूं, आज मैं ये बात सिंध की करूंगा यहां पे मैं खड़ा होकर। आप देखें, फिर सिंध में अगर नफा को खत्म करना है, लिसानी बुनियादों पर सिंध की डिवीजन नहीं करनी है, तो फिर हमें जिंदगी और मौत के जो इश्यूज हैं, हमारे लाइफ एंड डेथ के जो क्वेश्चंस हैं, उस पर आपको अपनी सफ़ों से निकल के फ्रंट लाइन में आके हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। वरना ऐसा ना हो कि हम तारीख के मुजरिम बने। कल हम चले जाएंगे, हमारी जितनी भी है, 50 का मैं हूं, मैं चला जाऊंगा, कल मेरी बेटी को कोई दुआई दे कोई रास्तों पे के गद्दार के बेटे हो, कल मेरा पानी नहीं है पीने के, मेरे घर में मटके में पानी नहीं है, तुम्हारे बाप जो असेंबली के मेंबर रहे, क्या फायदा उस पार्लियामेंट का और असेंबली का बैठने का, आपका और हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा है, जिस खेत से दहका को मुयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। जला दो, सबको जला दो, अगर वो जिंदगी का जरिया नहीं बनता। तो हम जनाब स्पीकर इस हवाले से क्लियरली कैटेगरिकली हम कन्विंस्ड हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की जमायत है। पीपल्स पार्टी ने उसी वक्त भी लीड किया था जिस वक्त सिंध के हर बच्चे के आंख में आंसू था, छोटे या बड़े के आंख में आंसू था। शहीद बीबी की शहादत का आप तसव्वुर नहीं कर सकते थे। वी कंसीडर्ड हर एज अ पीटल ऑफ रोज। और उसकी जैसे उसकी शहादत की जब बात आई तो सिंध में जो आलम था, मैंने आंखों से देखा था। हमने वो भी जख्म
बर्दाश्त करके हमने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। आज भी हम कहते हैं कि चाहे ये रेजोल्यूशन हो या ना हो, हमारा पाकिस्तान के साथ जीना है, मरना है, हमारा और कोई गुजारा नहीं है। इंडिया हैज बिकम अ हॉस्टाइल स्टेट नाउ। वी आर शेयरिंग ए लॉन्ग बॉर्डर विथ इंडिया। वो अब अकबर वाला, अशोका वाला और नेहरू गांधी वाला हिंदुस्तान नहीं रहा है। अब वो मोदी का हिंदुस्तान है, जो किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, ना सिंधियों को करेगा, यहाँ पे बसने वाले हिंदुओं को करेगा, ना मुसलमानों को करेगा, ना किसी को करेगा। कोई हमारे पास सर्वाइवल नहीं है। हमारे पास सर्वाइवल पाकिस्तान है, पाकिस्तान को बचाना है। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं जनाब स्पीकर कि फ्यूचर में इस किस्म की कोई भी, चाहे बचकाना प्रैक्टिस हो, किसी ब्यूरोक्रेटिक मूव हो, चाहे किसी सूबे की अहमकाना कोई फरमाइश हो, उसको खातिर में किसी कीमत पे लाने की जरूरत नहीं है। वरना ऐसा ना हो कि पानी बहुत ज्यादा इस पुल के नीचे से गुजर जाए, फिर हम रोते रहें। आई एम ग्रेटफुल टू यू।